Good morning, dear student. My name is Mahesh Tiwari. I teach mathematics from 9th to 12th standard and competition also. Okay, dear student. Today I start class 10th mathematics. So first of all, I discuss basics of maths. Yeah, what is the importance of maths? Okay. तो dear student, हम लोग चैप्टर जो स्टार्ट करेंगे वो होगा पॉलिनोमियल. ओके, बहुपद जिसको हिंदी में बोलते हैं बहुपद. बट स्टूडेंट, हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ स्पेशल नंबर्स हैं उसके स्क्वायर को भी सीखना पड़ेगा. बिकॉज एग्जामिनेशन में कैलकुलेशन बहुत ही ज़रूरी है. और कैलकुलेशन ज़रूरी तो होने के साथ साथ आप कितना स्मार्ट वे से एग्ज़ाम में कैलकुलेशन करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताऊँगा कि इस स्क्वायर कैसे हम लोग बेसिक कैलकुलेशन करते हैं. तो आप अब लिखिए अपनी हेडिंग. पहली हेडिंग आपकी जो है वो होगी स्क्वायर ऑफ सम स्पेशल नंबर. कुछ स्पेशल नंबर्स हैं उसकी स्क्वायर्स को आप एक बार देख लीजिए. बाय द केस कभी कैलकुलेशन में अगर फटाफट आएगा ये स्क्वायर करना तो आपकी कैलकुलेशन बहुत ही फास्ट हो जाएगी. ठीक है, सपोज मैंने कहा 3 का स्क्वायर करना है तो आप कहते हैं 9 होता है. बट डियर स्टूडेंट, आप इसको 9 ना लिख करके मैं चाहूँ तो इसको लिख सकता हूँ 0, 9 भी लिख सकते हैं. आई थिंक ये आपको एकदम क्लियर होगा, आप समझ रहे होंगे. बिकॉज किसी भी नंबर के पहले 0 का कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं होता है. कोई संख्या है उसके पहले 0 है तो उसका कोई महत्व नहीं होता. ओके, तो हम लोग डियर स्टूडेंट इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए मान लो अगर कोई आपसे पूछेगा 33 का स्क्वायर क्या और 33 का स्क्वायर क्या होता है तो आप कहेंगे सर अगर 3 के स्क्वायर में 09 आता है तो 33 के स्क्वायर में 09 तो 100% आएगा. ओके, अब आगे आप लिसन केयरफुली सुनिए. पहले आपने कहा ठीक है सर 33 के स्क्वायर में 09 तो आएगा, तो आपको क्या करना है, बीच में डिक्रीमेंट करना हो, घटाना पड़ेगा और किनारे आपको क्या करना है, जोड़ना है, इंक्रीमेंट करना है. अगर 3 है तो एक कम बार, अगर हम देखिए 33 है, 2 टाइम्स 3 है, 2 बार 3 है तो हम लोग एक कम बार यहाँ पे बीच में घटाएंगे और उतने ही बार यहाँ बढ़ेगा. तो एक ही बार 3 मान चलेंगे हम लोग. तो 9 से जस्ट स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है 8 और 0 से जस्ट बड़ा नंबर क्या होता है 1. तो यही क्या होगा 1089 इसका स्क्वायर हो गया. अगला देखिएगा 333 का स्क्वायर करना हो मतलब 333 का स्क्वायर क्या होगा तो आप कैसे करेंगे. 3 का स्क्वायर आप 09 आप समझते हैं. तो ऑन द सेम पैटर्न मैंने आपको बताया कि और आपको एक मतलब 1 टाइम्स आपको रिमूव कर देना होगा ताकि हमारी जो ट्रिक हो वो अप्लाई हो सके. अपने ट्रिक को अप्लाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जितनी बार 3 होगा उससे एक कम बार, तो जितने टाइम्स यहाँ पे 3 होगा उससे एक कम बार हम लोग क्या करेंगे, बीच में डिक्रीमेंट करेंगे और कॉर्नर में किनारे क्या करेंगे, इंक्रीमेंट करेंगे. तो बताइए कितनी बार 3 है, 3 बार 3 है तो एक कम बार, तो 2 बार आपको घटाना होगा और 2 बार आपको क्या करना है, बढ़ाना है. तो 9 से स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा तो 8 आपने 2 टाइम्स क्या किया, डिक्रीमेंट किया है और 2 टाइम्स आप इंक्रीमेंट करिए 1 तो ये इसका स्क्वायर आ जाता है. तो ऑन द सेम पैटर्न डियर स्टूडेंट तब 3 की कोई भी सीरीज हो अगर उसका स्क्वायर करना हो तो 3 का स्क्वायर लिखेंगे 09. ओके, फिर एक कन टाइम्स मतलब आप एक बार हटा देंगे तो 3 बार आपको डिक्रीमेंट करिए 8 और 3 टाइम्स आपको इंक्रीमेंट करना है 1. तो आई थिंक ये इसका स्क्वायर हो जाएगा और ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा. प्लीज़ नोट इट डाउन. ओके डियर स्टूडेंट, वीडियो पॉज करके आप फटाफट इसको नोट भी करते रहेंगे. ठीक है, हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आगे बढ़ाते हैं, आपको पढ़ाते हैं. तो ये 3 की सीरीज थी. इसके बाद में आता है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, देखिएगा 6 की बात करते हैं. 6 तो 6 का स्क्वायर 36 होता है, आपको पता है ये. ओके, अगर आपको 66 का 66 का स्क्वायर करना हो तो कैसे करेंगे, सेम पैटर्न. 6 का स्क्वायर 36 आ रहा है तो इसके स्क्वायर में भी 36 आएगा. आपने वैसे 36 लिख लिए. कॉर्नर बीच में आपको घटाना है तो 6 से जस्ट स्मॉलेस्ट नंबर आपको यहाँ लिखना होगा 5 और 3 से जस्ट नंबर क्या होगा 4. तो 3 से जस्ट बड़ा नंबर हो गया 4, ये इसका स्क्वायर आ जाएगा.
ऐसे 666 का स्क्वायर करना हो, सेम इसमें भी ऐसे करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, 6 का स्क्वायर आएगा 36, ओके। तो 1 टाइम्स आप हटाएंगे, मतलब आपको 2 टाइम्स डिक्रीमेंट करना होगा 5 और 2 टाइम्स आपको इंक्रीमेंट करना है, 3 से जस्ट बड़ा क्या होगा 4। आई थिंक ऐसे 6 का कोई भी सीरीज होगा, आप फटाफट इसके स्क्वायर को अप्लाई कर सकते हैं, ओके। तो ऐसे ही आपके स्पेशल नंबर्स हैं, आप इसके फटाफट स्क्वायर अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे भी 9 का स्क्वायर भी आप सेम एज इट इज़ ऐसे अप्लाई करना होगा, ओके। अब इसके बाद में आपको अगला कॉन्सेप्ट सीखिए पहले, वो ये है स्क्वायर ऑफ 2 डिजिट नंबर। 2 अंकीय संख्याओं का वर्ग कैसे हम लोग बहुत ही फास्ट कैलकुलेशन करके फाइंड आउट करते हैं, आप इसको देखिएगा। तो इसका पहले आप इसका सुनिए, कॉन्सेप्ट सुनिए, पहले इसका बेसिक सुनिएगा, बिकॉज ज़रूरी है कैसे हम लोग कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं उसको एक बार सीखना बहुत ज़रूरी है। आप कहते हैं सर हमको a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लर्न होता है, फॉर्मूला होता है a², ओके, प्लस 2ab + b²। ये फॉर्मूला आई थिंक आपको लर्न होगा, क्लास 9 में पढ़ा होगा। a + b होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, a² + 2ab + b² होता है, ओके। तो मैं इस फॉर्मूले को ऐसे ना लेकर के, हम फॉर्मूले को उस ट्रिक को बनाने के लिए हम जो ट्रिक इसमें अप्लाई करेंगे, उस ट्रिक को हम लोग ऐसे लिख रहे हैं, a² करेंगे, b² लिखेंगे और एक प्लेस को छोड़ करके यहाँ लिखेंगे 2ab, और इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। और ऐड करते ही मेरा स्क्वायर ऑफ एनी 2 डिजिट, किसी भी 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर करना हो तो उसका स्क्वायर निकल के आ जाता है, ओके। तो अब इस पर एग्जाम्पल्स स्टार्ट करते हैं। देखिए एग्जाम्पल देखिएगा इस पर। सपोज आपको करना हो 98 का स्क्वायर करना है, सपोज डैट। तो आप बताइए डियर स्टूडेंट क्या करें। आपने कहा सर a और b को सपोज करिए, सपोज करते हैं मेरा ये a 9 है, एक वैल्यू 9 है और जो b की वैल्यू वो क्या है 8 है। ट्रिक क्या है मेरा, a² है, हमने a को क्या मान लिया है 9 है और b मेरा क्या 8 है। ट्रिक है a², तो आप a² लिखिए, तो ये क्या आ जाएगा 9²। फिर मेरा क्या है b², आप b को लिखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8² आएगा, ओके। तो हम लोग ऐसे ना लिख करके थोड़ा बहुत इसको फास्ट फॉर्म लिखेंगे, मतलब जो स्क्वायर होता है, जैसे आप कहते हैं 9 का स्क्वायर क्या होता है 81 होता है, 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, लिख लिया आपने। फिर देखिए अब 2ab का केस अप्लाई करेंगे, 2ab, तो 2ab कैसे बनेगा, 2 × a हो गया 9 और b हो गया 8, 2 9 जा 18, 18 × 8, तो 18 8 जा क्या होता है 144 होता है, ओके। तो आप क्या करिए, एक प्लेस को छोड़ करके 1 प्लेस को रिमूव करते हुए आप क्या करेंगे 144 इसी में जोड़ देंगे, और जोड़ते ही इसका स्क्वायर आ जाएगा 4 6 4 10, ओके। 4 1 5 और 1 कैरी होगा 6, 8 1 9, तो 9604 इसका क्या होगा स्क्वायर आ जाएगा, ओके। प्लीज़ नोट इट डाउन। तो अब आपने आई थिंक इस कॉन्सेप्ट को सीख लिया है, तो अब इसी कॉन्सेप्ट के पैटर्न पर हम लोग फटाफट स्क्वायर करना सीखते हैं। सपोज आपको 67 का स्क्वायर लिखना है, तो आपने कहा सेम एज इट इज़ क्या करेंगे, नंबर्स को सेपरेटली अलग कर लेंगे। ये मेरा a हो जाएगा, a6 हो गया, और b मेरा क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। डियर स्टूडेंट फिर देखिएगा, a² 6 का स्क्वायर 36, b² मीन्स 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 होता है। आपका आई थिंक स्क्वायर तो लर्न होगा ही होगा, ओके। 6, फिर आपने 2ab का केस अप्लाई करिए, 2ab 2 × 6 × 7, 2 6 जा 12 × 7 क्या आ जाएगा 84, 12 7 जा क्या होता है भाई 84 होता है। तो आप इसी में 84 एक प्लेस को छोड़ करके ऐड कर दीजिए 84, और ऐड करते इसका रिजल्ट आ जाएगा 9 4 4 8, 8 6 14 का 4 1 कैरी है,
और 3 1 4, तो 4 4 8 9 इसका स्क्वायर आ जाएगा। ओके, तो हम लोग अपने कैलकुलेशन को और फास्ट करेंगे। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको कैसे करना है, किसी का भी स्क्वायर करना हो तो आप क्या करेंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और 2ab के केस को इसमें ऐड कर देंगे तो आपका स्क्वायर फटाफट आ जाता है। ओके, अब नेक्स्ट देखिएगा, मैं कोई और ले लेता हूँ। सपोज आपको 93 का स्क्वायर करना है। अगला लेता हूँ कॉन्सेप्ट, ये मेरा अगला मतलब क्वेश्चन है। तो डियर स्टूडेंट आप समझिए, प्लीज़ लिसन केयरफुली। मैंने आपको अभी बताया था 3 की सीरीज़ का स्क्वायर लिखना। से 3 का स्क्वायर हमने कहा 9 होता है, बट हम लोग 9 नहीं लिखेंगे, उसका लिखेंगे 0 9 लिखेंगे, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट अप्लाई हो। जो हमने ट्रिक अपने आप से बनाया हुआ है, उस ट्रिक को अप्लाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर 2 डिजिट नहीं फिल हो रही है, अगर शुरुआत के 2 डिजिट नहीं फिल हो रही है, तो हम लोग क्या करेंगे, 0 लगा करके 0 अप्लाई करके उस डिजिट को हम फिल कर लेंगे, उस प्लेस को फिल करेंगे। तो आपने कहा 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो हम लोग 9 ना लिख करके क्या 09 लिखेंगे। फिर अगेन 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, आपने वैसे लिख लिया। ओके, फिर 9 इंटू 3 इंटू 2 अप्लाई करिए तो 27 मल्टीप्लाइड 2 क्या होता है 54। इसी में आप 54 एक प्लेस को छोड़ करके हमेशा एक प्लेस आप छोड़ देंगे और 54 इसी में आप ऐड कर दीजिए। अब ऐड करते ही आंसर आ जाएगा 9 4 5.68, तो इसका स्क्वायर क्या होगा 8649। तो ओके डियर स्टूडेंट, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो कोई भी स्क्वायर निकाला तो आप फटाफट स्क्वायर कर सकते हैं, प्लीज़ नोट इट डाउन। अब इसके बाद में हम पॉलिनोमियल चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, बट उसके स्टार्ट करने से पहले आपको मैं ये बता दूं इंटीजर क्या होता है। ओके, व्हाट इज इंटीजर, जिसको आप कहते हैं हिंदी में पूर्णांक कहते हैं। जैसे ये क्या है, मेरा पूर्णांक है। इंटीजर देखिए 2 टाइप के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव इंटीजर और एक होता है आपका नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक, इसको हिंदी में कहते हैं। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब ये होता है, जैसे आप कहते हैं 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, ये मेरे क्या होते हैं पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। मतलब इसमें डेसिमल फॉर्म आपको नहीं काउंट कर रहा है। जैसे मान लो आपने कहा 1.1, नहीं, ये मेरा पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। 1.5 नहीं। इंटीजर का मतलब ये होता है कि आपको डेसिमल फॉर्म को फॉर्म को शामिल नहीं करना है, डेसिमल फॉर्म आप नहीं बोलेंगे। बाकी जो एक परफेक्ट नंबर होता है, इसको आप कहते हैं एक एग्जैक्ट नंबर को जिसमें डेसिमल फॉर्म नहीं होता है, वो वैसे नंबर्स को हम क्या बोल देते हैं, पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं। ओके, अब बात करते हैं नेगेटिव इंटीजर क्या है। नेगेटिव इंटीजर क्या है, तो आप कहते हैं सर ये सेम एज इट इज होगा, बस इसमें क्या लगेगा माइनस लग जाएगा, -1 -2 ओके -3 -4 डॉट डॉट, ये मेरे क्या होते हैं नेगेटिव इंटीजर होते हैं। तो इन सभी इंटीजर में जब भी बात करते हैं हम लोग, कभी भी डेसिमल फॉर्म आपको काउंट नहीं करना होता है, प्लीज़ नोट इट डाउन। एक आपको नोट लिखना है, नोट ये है 0 इज आ इंटीजर। 0 एक पूर्णांक होता है, बट इट इज नाइदर पॉजिटिव, नॉर नेगेटिव। ना ही पॉजिटिव होता है और ना ही क्या होता है नेगेटिव होता है, बट 0 इज एन इंटीजर। ओके, तो नाउ वी स्टार्ट पॉलिनोमियल। मैं पॉलिनोमियल चैप्टर स्टार्ट करता हूँ, उसके डेफिनेशन को मैं आज बता देता हूँ, उसके डेफिनेशन क्या है। ओके, देखिएगा पॉलिनोमियल चैप्टर नंबर 2 जो है आपका,
इसको आप कहते हैं हिंदी में बहुपद कहते हैं। पॉलिनोमियल मीन्स होता क्या है, लिसन केयरफुली, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल मीन्स एक्स वाई जेड एंड सो ऑन etc, पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी पॉजिटिव इंटीजर और जीरो। ओके, आई रिपीट, what is polynomial? Polynomial is an algebraic expression in which power of variable should be positive integer or zero is called polynomial। मैं यहाँ पर लिखता हूँ an algebraic expression in which power of x should be पॉजिटिव इंटीजर, सॉरी यहाँ पे x ना लिख करके आप ये लिख सकते हैं पावर ऑफ वेरिएबल, मतलब पॉलिनोमियल जिस भी वेरिएबल में होगा, वेरिएबल मीन्स आप ये लिख सकते हैं x y z डॉट डॉट। वेरिएबल का मतलब ये होता है कि जो भी वेरिएबल है आपके पास में, हो सकता है पॉलिनोमियल एक्स वाई जेड में ना होकर किसी और वेरिएबल में हो, टी वेरिएबल हो, तो जो भी वेरिएबल होगा, वेरिएबल एक्स वाई जेड डॉट डॉट, जो भी इसका वेरिएबल होगा उसकी जो पावर होनी चाहिए, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच पावर ऑफ वेरिएबल, उस वेरिएबल की जो पावर, जो घात है, अगर वो मेरा पॉजिटिव इंटीजर है और जीरो इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। उसको हम लोग क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। हिंदी में सुनिए, ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, ऐसा बीजगणितीय व्यंजक जिसमें चर की घात अगर एक धनात्मक पूर्णांक है या जीरो है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। ओके, एग्जाम्पल देखिएगा आप। मान लो मैंने कहा आपके सामने 2x⁴ प्लस 7x³ प्लस 8x² प्लस 9x प्लस 10। अब चेक करना है कि क्या मेरा ये एक पॉलिनोमियल है या नहीं। तो आप कहते हैं सर ठीक है, मैं इसके पावर्स ऑफ x को देखता हूँ, पावर ऑफ x, तो x की पावर क्या क्या बताइए, पावर 4 है, फिर यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ पे पावर क्या है, 2 है। आप ये बताइए यहाँ पे पावर क्या होगी, यहाँ पावर 1 हो जाएगी, अगर कहीं पे पावर, यहाँ पावर क्या होगी, 1 होगी, तो ये मेरा क्या होगा, 1 हो जाएगा। यहाँ 10 में पावर क्या है x की, बिकॉज 10 में x नहीं है, अगर 10 में x नहीं है तो वहाँ पे पावर क्या हो जाएगी, 0। तो डियर स्टूडेंट, आप ये बताइए स्टूडेंट कि जो x की पावर है क्या वो मेरे डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रही है या मेरे डेफिनेशन को क्वालिफाई कर रही है, यस। आपने कहा सर जो वेरिएबल है मीन्स x हो या y हो, से मान लो ये सारा मेरा वेरिएबल क्या x वेरिएबल में है, तो यहाँ पे x की पावर आप देखेंगे वो क्या आ रही, पॉजिटिव इंटीजर है या जीरो है, यस इट इज़ अ पॉलिनोमियल, तो ये मेरा पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो नेक्स्ट मैं अगला लेता हूँ एग्जाम्पल, 3x⁴ प्लस 7x² प्लस √2 प्लस 3√x प्लस 7। आप बताइए क्या ये पॉलिनोमियल है। तो उसके पहले हम लोग क्या करेंगे, पावर ऑफ x को चेक करेंगे। पावर ऑफ x क्या होगी, 4 2। अच्छा आप ये बता दीजिए, देखिए स्टूडेंट समझिए, यहाँ पे मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 3x⁴ प्लस 7x² प्लस 3। इस √x को अगर किसी नंबर पे अंडर रूट लगा हुआ है तो उसका मतलब होता है कि उस नंबर की पावर 1/2 होती है। तो आप इस x के प्लेस क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं प्लस 7। अब देखिए पावर ऑफ x को चेक करिए, 4 2 1/2 और यहाँ क्या होगा, 7 में 0 होगा बिकॉज इसमें x नहीं है, 7 में x नहीं है, देयरफॉर पावर ऑफ x क्या होगा, 0। अब बताइए क्या ये पॉजिटिव इंटीजर है, 4 भी है 2 भी है, 0 भी इंटीजर है, बट 1/2 इंटीजर नहीं है। 1/2 मीन्स क्या, 0.5, डेसिमल फॉर्म इसमें आ जा रहा है। तो आप ये कहेंगे सर आपने बताया था पॉजिटिव इंटीजर हो
आपने बताया सर पॉजिटिव इंटीजर हो, बट यहाँ पे क्या हो जा रहा है, इंटीजर नहीं आ रहा है, देयरफॉर यहाँ पे मेरे डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। ओके डियर स्टूडेंट, मैंने आपकी आज की क्लास में इंट्रोडक्शन दिया है पॉलिनोमियल, व्हाट इज़ पॉलिनोमियल, और मैंने कुछ आपको स्क्वायर्स बताए हैं स्पेशल नंबर्स के, तो आप इसको प्रैक्टिस करिए, अच्छे से रिवाइज करना। ओके तो डियर स्टूडेंट, अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, क्लास अगर आपको पसंद आई हो, तो मेरे टेक्नो मैथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू।